हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 5 फ्रॉम द क्लास 8 कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो वर्ड है, आई होप इससे आप वेरी वेल फैमिलियर होंगे, वेल नोन होंगे आप इससे। अगर हम बात करें कोल एंड पेट्रोलियम, तो बेसिकली दीज आर द रिसोर्सेज। फिर बात आती है व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज इज कॉल्ड या डिफाइन एज द विच मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये बेसिकली आपके अर्थ से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अर्थ से ऑब्टेन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है आपके सिंथेटिक या फिर आपका मैन मेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज तो विच अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। तो इसमें बेसिकली फिर दो कैटेगरी आती हैं आपकी। एक होता है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा होता है आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, बताया आपको, तो विच ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आपका अगर एग्जाम्पल दिया जाता है तो इसमें आपका सोलार आ जाएगी, विंड आ जाएगी, वाटर आ जाएगा, कोल, पेट्रोलियम, ये सब इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आएंगे। अगर हम बात करेंगे मैनमेड रिसोर्सेज की, तो मैनमेड रिसोर्सेज में फिर तो आपका प्लास्टिक्स आ जाएगा, ठीक है, केमिकल्स हो जाएंगे आपके, प्लास्टिक्स हो गया, केमिकल्स हो गया, ठीक है, पेपर हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपके मैनमेड रिसोर्सेज में आता है, जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं, लेकिन वो बनाता कौन है, उन्हें ह्यूमन्स बनाते हैं। मैनमेड होते हैं, इनको बोला जाता है आपका मैनमेड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा इस पूरे चैप्टर पे, वो चैप्टर होगा नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो फोकस करना है वो हमें करना है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नेम ही क्या है, आपका कोल एंड पेट्रोलियम है, ठीक है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात की जाती है तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का मीन्स है, अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट की, विंड की, वाटर की, तो इसको हम थ्रू आउट लाइफ इसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यदि हम यूज करें थ्रू आउट लाइफ, सनलाइट है, ऑब्वियसली जब तक सन होगा तब तक हमें सनलाइट मिलेगी, ठीक है। एयर है, जब तक प्रेशर डिफरेंस रहेगा आपका तब तक आपको एयर फ्लो होगी। वाटर है, जब तक अर्थ है, ओशंस हैं, तब तक आपका वाटर भी अवेलेबल है। तो डैट मीन्स कि ये जो आपके रिसोर्सेज में आता है, आपका सोलार हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये आपके रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी आपका इनएग्जॉस्टेबल्स, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो, और दूसरी कैटेगरी आपका एग्जॉस्टेबल्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इन दो टॉपिक पे। पहला है आपका ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल्स रिसोर्सेज। तो इसको डिफाइन करेंगे, विच रिमेन्स फॉर एवर, ठीक है, यानी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो विच रिमेन्स फॉर एवर हमेशा रहेंगे आपके। इसमें आपका सनलाइट आ जाएगा, एयर या आपको बोल सकते हैं विंड आ जाएगा, वाटर, इसको फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो भी क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्जॉस्टेबल्स, ठीक है। एग्जॉस्टेबल्स का नाम समझ में आ रहा है कि एग्जॉस्टेबल्स क्या होता है। तो एग्जॉस्टेबल मीन्स होता है विच आर अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड,
ओके, जो एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे कोल है या पेट्रोलियम है, ये आपका लिमिटेड टाइम्स के लिए अवेलेबल है इस अर्थ पे। मेनली 60 ईयर्स या 50 ईयर्स के बाद आपको कोल या पेट्रोलियम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम इसको शिफ्टेड कर रहे हैं किसी और एनर्जी पे, बेसिकली लाइक सोलर एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं जो बेसिकली कार्स है, कार्स अब ईवी कार्स आ रही हैं अब, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ नेक्स्ट ईयर्स में आपको हाइड्रोजन फ्यूल्स पे कार मूव करना शुरू कर दें। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो कोल है या पेट्रोलियम है ये लिमिटेड टाइम के लिए है आपका, अगर आप इसमें लिख दिया जाए इसको हमें ओनली लिमिटेड टाइम, ठीक है, केवल लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसको बोला जाता है आपका एडजस्टेबल्स। अब एडजस्टेबल्स में भी बेसिकली आपके दो टाइप हम बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल और आपका नॉन रिन्यूएबल। अगर रिन्यूएबल की अगर बात करेंगे एडजस्टेबल्स में तो हम इसको कहेंगे वुड है। वुड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट आपका ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हमने वुड को कहाँ से ऑब्टेन किया, फॉरेस्ट से। तो बेसिकली अगर हम वुड को कट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लेकिन अगर उनके प्लेस पे अगर हम न्यू प्लांट्स को प्लांटेशन करना शुरू करें तो बेसिकली आपका जो नया फॉरेस्ट है वो आपका 15 ईयर्स या 20 ईयर्स में एक बन जाएगा। लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बेसिकली इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड केस के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये बेसिकली जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में, जो बेसिकली आपके एक बार अगर यूज कर लिया तो उनको हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक आपका कोल है, कोल को एक बार आपने बर्न कर दिया तो वो बर्न होके आपका ऐश में कन्वर्ट हो जाता है आपका। अब उस ऐश को दोबारा से आप बर्न नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप उसको रिन्यूएबल नॉन इसमें रिन्यूएबल्स नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार आपका बर्न हो जाता है, ठीक है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल बर्न हुआ, बर्न होने के बाद उसने स्मोक दिया और कुछ आपका वेस्ट प्रोडक्ट या सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन रिच मैटर दिया, तो वो उसको दोबारा से इसको बर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आज हम सबसे पहला टॉपिक होगा आपका कोल का। अगर हम कोल की बात करें तो कोल हमारा एक तरह का फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल्स। तो फॉसिल्स का अगर बात करें, फॉसिल्स का मीन्स क्या होता है, विच बेसिकली फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ठीक है। रिमेन्स होते हैं मीन्स ये अगर आपके कोई प्लांट्स है या फिर कोई आपका एनिमल्स है वो अर्थ में या किसी एनी रीजन से आपका ब्रीड हो गया है, कम्प्लीटली आपका डिजॉल्व हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो उसके ऊपर एक अर्थ के ऊपर एक कंटिन्यू या मिट्टी पड़ती रहती है आपका, ठीक है, उसी सरफेस से मिट्टी पड़ती रहती है और इस प्रोसेस को बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, तब जाके कोई भी एक आपका जो रिमेन्स से प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के वो एक कार्बन रिच मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कार्बन रिच मटेरियल्स इसको क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक्स मटेरियल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो किसके बने हैं, बेसिकली कार्बन से बने हैं। प्लांट्स है या ह्यूमन्स है या कोई भी आपका एनिमल्स है उसमें बेसिकली आपका कार्बन होता है, तो कार्बन रिच मटेरियल बोला जाता है। तो आपके कोल हो गया या फिर आपका पेट्रोलियम्स हो गया, इसमें बेसिकली जो आपका सब्सटेंस होता है वो आपका कार्बन से होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है आपका फॉसिल्स फ्यूल। तो ये आपका एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस में आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो आपका जो कोल ऑब्टेन होता है सबसे ज़्यादा वो नागपुर प्लेटू पे होता है, ठीक है, जिसे नागपुर का पठार बोलते हैं, ठीक है, नागपुर प्लेटू, जिसमें आपका बेसिकली उड़ीसा आती है, उड़ीसा बेल्ट आती है, छत्तीसगढ़ बेल्ट आती है, ठीक है, और झारखंड बेल्ट आती है। तो ये वो एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्स माइंस हैं, ठीक है, आपने SSC में इसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया कहलाते हैं,
ठीक। फिर आता है आपका पेट्रोलियम की। अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम का जो माइनिंग की जाती है, ठीक है, वो बेसिकली इसका मुंबई हाई, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई हाई प्लेस है इन द मिडिल ऑफ द सी। तो वहाँ पे आपका इसकी डीलिंग की जाती है जब आपको पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है। बेसिकली इंडिया जो अपना पेट्रोलियम है, ठीक है, वो आपका इंपोर्ट करता है फ्रॉम द ईरान, ठीक है, बेसिकली ईरान से, ठीक है, रशिया से भी करता है, लेकिन मेन इंपोर्टर उसका और ओपेक्स देश हैं आपके, ओपेक्स कंट्री हैं, इनसे आपका ऑब्टेन करता है। वो बेसिकली आपका एसएससी की का टर्म है। तो हमारा इसमें पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका कोल का। तो शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है आपका कोल। अगर कोल की अगर बात की जाए तो केमिकल इसमें क्या क्या होता है। तो केमिकली सबसे पहले इसमें कार्बन ही होगा, ठीक है, सबसे पहले कार्बन होगा। कार्बन के बाद इसमें आपका हाइड्रोजन होगा, इसमें आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इसमें आपका सल्फर होगा, ठीक है। इसमें मॉइस्चर्स भी होता है, ठीक है, इसमें आपका कोल से मॉइस्चर्स भी होता है। उसी के बेस पे बताया जाता है कौन से कोल की जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। अगर केमिकली बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका जो रेशो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आपका कार्बन रिच होगा वो कोल आपका सबसे अच्छा माना जाएगा, जिसमें मॉइस्चर आपका सबसे कम, ठीक है। तो ये बेसिकली कोल का केमिकल कंपोजिशन है। अगर बात करें कि ये आपका जो कोल है, कोल का फॉर्मेशंस क्या होता है, तो अभी आपको बताया दिस आर द फॉसिल फ्यूल। ये कैसे फ्यूल्स होते हैं आपके, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, आपके प्लांट से और आपके एनिमल से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो ऑब्वियसली अभी जो हमें कोल मिल रहा होगा तो इसको बनने में करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, अप्रॉक्सीमेट इसका 350 ईयर्स एगो, ठीक है, 350 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, सॉरी 350 मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो आपको ये ऑब्टेन हुआ, बने होंगे, प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ पे बहुत सारी जगह, ठीक है, बहुत सारे प्लेस पे आपके डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें आपके डेडवुड्स भी रहते थे, प्लांट्स भी होते थे, वेजिटेबल्स प्लांट्स भी होते थे। तो और कहाँ होते थे सब ये, वाटर बॉडीज़ के आसपास या कहीं भी। तो हम बोल सकते हैं कि 350 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमन से होते नहीं थे। तो इसमें सब क्या होते थे, आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है, अदर क्रिएचर्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि पहले ये जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किसी भी नेचुरल इंसिडेंट की वजह से ये आपके ब्रूड हुए होंगे, ठीक है, ख़त्म हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये ज़मीन में दब गए होंगे। तो सालों साल, मिलियंस ऑफ ईयर, इन पे क्या होगा, एक परत, मिट्टी की परत, सॉइल की परत, लगातार लेयर जो चढ़ती चली गई होगी, जिसकी वजह से इसमें जो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप लेयर पे लेयर चढ़ाएंगे तो आपका ड्यू टू द हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो कोल है यानी कोल आपका ऑब्टेन हुआ होगा, यानी आपके जो डेड डिकेज थे या फिर डेड मटेरियल था या आपका प्लांट्स से जो भी कुछ था वो आपके कार्बन्स में आपके कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए होंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। यानी ऑब्वियसली अगर हम कार्बन या कोल या फिर पेट्रोलियम की जो माइनिंग शुरू हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स बिफोर, ठीक है, 100 साल पहले या 120 साल पहले शुरू हुई है आपकी। तो ऑब्वियसली 120 साल पहले तक कोई भी कोल और पेट्रोलियम नहीं जानता था, और हम कह रहे हैं कि आगे 40 या 50 या 60 ईयर्स बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो जिस प्रोसेस को बनने में 350 या 350 मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, और उसको हम केवल और केवल 200 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेट 180 ईयर्स या 200 ईयर्स में इसको कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ऑब्वियसली वाकई ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है, जिससे आपका जो कोल है फॉर्मेशन हुआ होगा। अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन इस प्रोसेस को
आपका बोला जाता है, जिसमें आपका जो वेजिटेबल्स मैटर है या फिर आपका प्लांट्स है वो कोल में कन्वर्ट हुए, ठीक है, कोल में कन्वर्ट हुए, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। अब उसके बाद जो डिपॉजिट्स ऑफ कोल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका कोल सब इकट्ठा हुआ होगा, इनको बोला जाता है आपका कोल माइनिंग। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये आपका नागपुर प्लेटू के वाले रीजन में सबसे रिच रीजन माना जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा की जो बेल्ट है वो बेसिकली फेमस फॉर द कोल माइनिंग। वहाँ पे आपको सारे तरह के मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से कोल माइनिंग सबसे ज़्यादा वहीं पे की जाती है आपकी। ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे, इसे बोलेंगे इसका यूज क्या है। कोल हम ऑब्टेन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो इसका यूज क्या है। तो इसका सबसे जो बेसिक यूज है वो यूज है आपका फ्यूल में, ठीक है। सबसे जो बेसिक यूज है वो आपका फ्यूल में यूज है, क्योंकि ये एक आपका सॉलिड, अगर कोई कहीं डाल देता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोल कैसा होता है, आपने सबने देखा है। तो कोल इज अ सॉलिड फ्यूल्स होता है। कोल कैसा होता है आपका, कोल आपका सॉलिड फ्यूल्स में होता है, ठीक है। कोल कैसे है आपका, कोल सॉलिड फ्यूल्स में है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कोल इज एक सॉलिड फ्यूल्स है, ठीक है। इट कंटेन्स रिच कार्बन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी कार्बन होती है आपकी, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट इसमें ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं, आपको पहले बता चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, काफ़ी सारे आपको इधर मिनरल्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला यूज़ से इसका यही है कि ये आपका जो फ्यूल यूज किया जाता है, कार्बन को हम बर्न करते हैं, ठीक है। कार्बन मीन्स आपका कोल ही है यहाँ पे, ठीक है, कोल है। C+O2, C2O2 को हमने बर्न किया तो क्या बनेगा आपका, CO2 गैस बनेगी और हमें एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये एनर्जी हम इसको यूज करेंगे, चाहे हम हीट एनर्जी में यूज करें या इसको किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज करें, तो बेसिकली हमें हीट एनर्जी मिलेगी। अब हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट में, तो हम वाटर को गर्म करने में यूज करते हैं। जो आपके वाटर होता है यानी आपका स्टीम बनाते हैं, वो क्या किया जाता है, इसमें कोल को गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम एज ए कुक फूड, एज ए फ्यूल में कुक फूड के लिए यूज किया जाता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अभी बोला है आपका थर्मल पावर प्लांट पे यूज किया जाता है, जो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा दादरी है, NTPC का थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम बॉयलर्स की अगर बात करेंगे, तो बॉयलर्स में जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको जो हीट देते हैं वो बेसिकली हम कोल के थ्रू देते हैं। वैसे तरीके और भी हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास सोर्स होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का, वो हम यूज़ किया जाता है उसको एज ए कोल के थ्रू, ठीक है। अब इसमें कुछ इसके बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे आप इसको बोल सकते हैं फिनॉल्स बनता है आपका, बेंजीन्स बनता है, ठीक है। तो कई सारे ये इसके मेथड हैं ऑब्टेन करने के, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका स्टीम इंजन में, ठीक है। जो स्टीम इंजन हैं, जैसे आपके रेलवेज हैं, रेलवे में जो आपका इंजन्स होते हैं, ठीक है, वो कोयल्स पे भी चलते हैं। जैसे अगर आप कुल्लू मनाली से जाते हैं तो आपको फ्री ट्रेन्स मिलती है, तो बेसिकली वो वाटर बेसिस पे होती है, लेकिन उसको हम कोल के थ्रू बर्न कराते हैं आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यूज़ से आपके कोल के, यानी आपका जो कोल्स है यानी आपका कोयला। अब इसके कुछ आपके बाई प्रोडक्ट्स से बनते हैं, लेकिन उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कोल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।